नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक एंड लिमिट का मिक्सअप है। मतलब क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, दो चैप्टर्स का मिक्स करके, कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस वन, अल्फ़ा एक पॉजिटिव रूट है इसका, तो आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फ़ा प्लस ये चाहिए। ओके, तो क्या करोगे आप, पहले तो उसका रूट फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इजंट इट। तो इसको फैक्टराइज करोगे एंड फैक्टराइजेशन आपको आराम से दिख जाएगा, क्या होगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इजंट इट। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके जो रूट्स हैं वो दो रूट्स आएंगे, एक आएगा माइनस वन, एक आएगा टू। ओके, तो यहाँ पर आपको माइनस वन तो लेना नहीं है क्योंकि अल्फा एक पॉजिटिव रूट है इसका, मतलब ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक x बराबर टू, इजंट इट। तो अल्फा आ गया आपके पास क्या, टू। ओके, अब आपको ये चाहिए विच इज लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा प्लस, मतलब टू प्लस, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ px। px क्या है, दिस वन, उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखोगे, दिस इज x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ओके, यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय आ गया x माइनस टू, बहुत ही अच्छी बात है। आपको पता है क्या कि जब कभी भी हमारे पास आता है अंडर रूट में अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा, तो उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, लेकिन रूट है तो टू नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, रूट टू, एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, मॉड। अंडर रूट से जब कभी भी बाहर लाते हो ना तो हमेशा मॉड के साथ लाया करो। ये अलग बात है कि वो पॉजिटिव हो जाए, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट हम लोग लाएंगे कैसे, मॉड के साथ। तो ये हो जाएगा मॉड साइन ऑफ थीटा बाई टू, मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस, अरे माइनस वन क्यों भाई, प्लस वन ना, x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू, इजंट इट। ये हो गया होल डिवाइडेड बाय x माइनस टू है। ओके, तो आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर ये जो है x वो 2 प्लस है, 2 से बड़ा है, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल मॉड के अंदर पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खोलेगा, एंड रूट टू कॉन्स्टेंट है तो लिमिट के बाहर आ जाएगा। ये हो गया रूट टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो गया साइन ऑफ x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ओके, एंड यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है वो लिमिट 0 बाई 0 का फॉर्म बना, क्यों, क्योंकि 2 रखोगे तो साइन 0 विल बी 0, यहाँ पर 0 बाई 0 का फॉर्म, एंड हमारे पास जब कभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म आता है एंड साइन रहता है तो उसका एंगल यदि 0 पर टेंड करता है तो वही एंगल हम लोग नीचे बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ चला जाता है, 1 पर। तो यहाँ पर x प्लस वन बाई टू है तो यहाँ पर x प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, एंड यहाँ पर भी क्या कर दो, x प्लस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये लिमिट कहाँ पर चला गया, देखो देखने में लंबा चौड़ा दिख रहा है बट इट इज नथिंग बट 1 ओनली। ओके, तो ये हो गया रूट 3 इंटू वन इंटू, यहाँ पर x बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन विच इज 3 बाई टू, और ये रूट टू इसको उड़ाएगा रूट 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3 बाई रूट 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, बस आपको जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जेई मेन है, ऐसे तो नहीं होगा ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में फिट करके रखा करोगे कैसे जाना है आगे, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन है, एंड इसको भी आप जो है वो कर सकते हैं। देखने में थोड़ा लग रहा है कि यार भारी भरकम है, लेकिन है नहीं। एक बार देखो आप यहाँ पर क्या है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विच इज z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार और z माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये जो है वो वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके वर्टाइसिस को, स्क्वायर के वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो स्क्वायर है उसका जो साइड है ऑफ और साइड ऑफ लेंथ होना चाहिए यहाँ पर, यार क्या यार, देखो ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ 4 यूनिट्स, देन मॉड z आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको तो है वो ऑफ कोर्स z दिख रहा है तो आप z को मान लोगे, क्या मानोगे, x प्लस आयोटा y मानोगे, तो z इज x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस आयोटा y। ओके, एंड नेक्स्ट हो जाएगा z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार, क्या हो जाएगा, देखो z बार इज x माइनस आयोटा y, और ये हो जाएगा दिस इज ओके, नो नीड टू फाइंड यार, नो नीड टू फाइंड दिस वन,
चलो इसको रहने दो ऐसे ही, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको फाइंड करने की। अब डायग्राम बना लो थोड़ा सा अच्छे से। क्या है, 4 है जो कि स्क्वायर के वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि हम लोग पहला वाला वर्टाइसिस देखें तो ये z है, दूसरा क्या है z बार है, तीसरा क्या है z बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार मतलब क्या, x इजंट इट, 2x। और नेक्स्ट है z माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मतलब z माइनस 2x इजंट इट, ये है। और ये जो साइड है इसका क्या है, 4 है। तो आपको मॉड z चाहिए। तो कितना इजी है यार, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। एंड डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपके पास यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ओके तो यहाँ पर यदि आप लगाते हो, क्या लगाते हो, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 4 है ना, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस z2 मतलब z माइनस, ये हो जाएगा z माइनस 2x इजंट इट, दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा z माइनस z प्लस 2x, दिस इज इक्वल्स टू 4। ये तो उड़ ही गया, मॉड ऑफ 2x इज 4 एंड मॉड ऑफ 2x ये नहीं है कि मॉड्यूलस है, नहीं, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2x ओनली। यहाँ पर क्या होता है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है, ऐसा नहीं कि 2x बराबर 4x बराबर प्लस 2x बराबर प्लस माइनस 4, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा 4, तो इस 2 ने उड़ा दिया 2, तो x बराबर आ गया आपके पास 2। ओके x2 आ गया। अब y चाहिए, तो y चाहिए तो इसको भी कर सकते हो ना आप। कैसे, देखो दिस इज नथिंग बट ये इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, या फिर इन दोनों को ही ले लो, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, 4 है। मतलब क्या, मॉड ऑफ z1 मतलब z माइनस z बार, दिस इज इक्वल्स टू 4 इजंट इट। तो z इज नथिंग बट मॉड ऑफ दिस इज x प्लस आयोटा y, और ये z बार है x माइनस आयोटा y, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया x उड़ गया, मॉड ऑफ 2 आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड मॉड ऑफ 2 आयोटा y क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2y का होल स्क्वायर। ओके तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, बोलो मतलब क्या, 2y बराबर 4, तो इसने उड़ा दिया तो y बराबर 2 आया। देखो यार कितना ईजी है, 2 आ गया तो z आ गया ना आपके पास, z इज नथिंग बट 2 प्लस आयोटा y मतलब क्या, 2 प्लस 2 आयोटा। ओके इसका मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते क्या, यस एब्सोल्युटली। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर मतलब 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 4 plus 4 which is under root of 8 which is 2 root 2. So 2 root 2 is the required answer. Okay तो ये भी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में ज़रूर डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप करने जाओगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके एंड यार सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके तो इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है एंड इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जैसे डाटा मिला है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोसेस रिमेन्स सेम, प्रोसेस सेम होगा। देखो यार क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो 1/√5 है, इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो 2/√5 है। तो P एंड R आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू मतलब जो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है। ओके एंड आपके पास यदि कुछ डिफरेंट आया होगा तो आप मुझे उस तरह से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके तो ये लाइन है विच इज 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एंड ये लाइन है विच इज 4x माइनस 2y प्लस p बराबर 0 एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1/√5 है। तो आपको पता चल गया होगा क्या कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि जब आप 2 कॉमन ले लोगे इसमें से तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस p/2, दिस इज इक्वल्स टू 0। यार इस बेचारे के पास 2 नहीं था ना, इसको लेना पड़ा उधार किसी से, तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस p/2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो दोनों लाइन है ना ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यदि आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होती है विच इज ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 एंड यहाँ पर ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 मतलब पहले वेरिएबल का लिखा करो तो ये हो जाएगा p/2 माइनस 3। ओके
जरूरी आप जो है वो x एंड y के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाओगे। ओके, ऐसे नहीं कि अब लगा रहे हैं, नहीं, पहले क्या करोगे, x एंड y को के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाओगे, फिर फार्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर x एंड y के कोएफिशिएंट्स सेम होते हैं दोनों में, कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा p/2 - 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज 4 + 1, मतलब 5 लिखी दूँ ना तो 1/√5। ओके, बस p आ जाएगा ना, √5 कैंसिल, यहाँ पर मॉड ऑफ p/2 - 3 आ रहा है 1। तो आपको पता है ना कि मॉड दो तरीके से खुलता है, p/2 - 3 बराबर +-1। तो जब आप प्लस खोलोगे तो यहाँ पर p/2 - 3 बराबर 1, इट मीन्स दैट p/2 बराबर 4, इट मीन्स दैट p बराबर 8। ओके, एंड जब आप माइनस खोलोगे तो p/2 - 3 बराबर -1, इट मीन्स दैट p/2 बराबर 2, इट मीन्स दैट p बराबर सही है ना, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो p बराबर 4। ओके, तो आपके पास p के दो वैल्यूज आ गए विच इज 8 एंड 4। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर p एंड वो पूछा गया था, तो p बराबर तो आ गया 4 एंड 8। अब r के बारे में चल रहे हैं हम लोग, तो r जो है वो इस लाइन एंड इस लाइन का डिस्टेंस है, मतलब क्या, सॉरी, ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2/√5 है, तो r यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर 2x - y + 3 बराबर 0 है, एंड दिस इज नथिंग बट 6x - 3y + r बराबर 0 है। तो इसको थोड़ा सुंदर लिखोगे ना, तो सुंदर लिखोगे तो क्या करोगे, 3 कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 2x - y, 3 कॉमन लोगे तो 2x - y + r/3 बराबर 0। ओके, तो ये दोनों लाइन है जो कि एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ c1 - c2, मतलब r/3 - 3 whole divided by under root of 4 + 1 which is 5, this is equals to 2/√5। यहाँ पर भी √5 उड़ गया यार, इससे इजी क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन का बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो है वो मॉड ऑफ r/3 - 3 दिस इज इक्वल्स टू 2 है, तो मॉड दो तरीके से खोलेगा, r/3 - 3 विल बी +-2। ओके, तो एक बार प्लस के साथ खोलोगे, एक बार माइनस के साथ खोलोगे, तो ये हो जाएगा r/3 - 3 बराबर हो गया 2, इट मीन्स दैट r/3 बराबर 5 हो गया, इट मीन्स दैट r बराबर आ गया 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर r/3 - 3 बराबर -2, इट मीन्स दैट r/3 बराबर 1, इट मीन्स दैट r बराबर 3। ओके, तो आपके पास p के दो वैल्यूज आए एंड r के भी दो वैल्यूज आए, विच इज क्या आ रहा है, 3,15। दैट्स ऑल। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यदि यही क्वेश्चन है तो, एंड यदि कुछ चेंज है, मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा, इसमें p एंड r तो एब्सोल्युटली आपको फाइंड करना होगा, बट ऑप्शंस में कुछ और होंगे, जिस हिसाब से आपको टिक करना है। बट फाइनली वी हैव गॉट आंसर p बराबर 4,8 एंड r बराबर 3,15। दैट्स ऑल। ओके, तो इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या स्ट्रेट लाइन में? नहीं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग कितना कुछ पढ़ते हैं और इतना इजी सा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर का क्वेश्चन है, एंड ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होती है कि दिया गया है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जिसके कोटर्मिनस एजेस ये हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जिनके कोटर्मिनस एजेस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होते हैं, तो क्या होता है, बॉक्स ABC। तो इसका क्या है, बॉक्स निकालना है, बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट, एंड वो जो वॉल्यूम है दिस इज 158। ओके, तो 158 है वॉल्यूम, तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे ऑप्शंस मिले हैं, तो आप जो है वो मुझे करेक्टली बता सकते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेंजेस हो सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, क्या है इसका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, दिस इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 n, नेक्स्ट हो जाएगा 2 4 -n, नेक्स्ट हो जाएगा 1 n 3। ओके, दिस इज इक्वल्स टू है 158। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप क्या करोगे, n का वैल्यू फाइंड कर लोगे। n का वैल्यू फाइंड कर लो, फर्स्ट रो के अलाउंगे एक्सपैंड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 × 4 × 12 + n²। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा -1 × हो जाएगा 3 दूना 6 + n। ओके, और यहाँ पर +n × हो जाएगा 2n - 4 दिस इज इक्वल्स टू है 158। तो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से।
तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस एन स्क्वायर और नेक्स्ट -6 माइनस एन हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n, दिस इज इक्वल्स टू 158। तो ये n स्क्वायर ये 2n स्क्वायर हो जाएगा 3n स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस 4n माइनस n विल बी माइनस 5n, एंड यहाँ पर ये प्लस 12 माइनस 6 विल बी प्लस 6, इधर आएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 158 विच इज माइनस 152, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, डायरेक्ट यदि आपको चमक रहा है वैल्यूज तो निकाल लो, नहीं तो क्या करो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा n बराबर माइनस b मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4ac मतलब माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 152 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ओके, अच्छे से कैलकुलेशन कर लो। ये हो जाएगा n बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 25 तो ऐसे ही रहेगा 25 प्लस 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। ओके, एंड 5 दिया 15 बचा 1, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इज 4। ओके, होल डिवाइडेड बाय 6, n बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अगेन सिंप्लीफाई करो यार, कैलकुलेशन तो होगी, तो ये हो गया 6 इंटू 4, 6 चौका 24 बचा कितना 2, 5 चौका 20 बचा 2 ओके 2 ऑलरेडी था तो 22 हो गया बचा 2, एंड ये हो गया 4 चौका 16 2 18, मतलब क्या 1824 होल डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर n बराबर आ गया है आपके पास, दिस इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 विल बी 9, 4 यहाँ पर 8, 1849 होल डिवाइडेड बाय 6। तो अंडर रूट 1849 चाहिए आपको, इसका क्या करो अंडर रूट निकाल लो, ये हो जाएगा क्या 4 टाइम्स तो 4 4 8, यहाँ पर 16 2 49, नेक्स्ट आप 3 से करोगे ना तो ये हो जाएगा 9, यस यस यस, तो आ गया इसका अंडर रूट 43। तो n बराबर 5 प्लस माइनस 43 होल डिवाइडेड बाय 6, तो एक बार आप लोगे प्लस से एक बार लोगे माइनस से, तो n बराबर हो जाएगा 5 प्लस 43 बाई 6 कॉमा 5 माइनस 43 बाई 6, तो n बराबर हो जाएगा 5 प्लस 43 इज 48 बाई 6 कॉमा 5 माइनस 43 विल बी कितना -38 बाई 6। ओके, तो ये तो उड़ा डालेगा ना, 8 आ जाएगा, इसने उड़ा दिया तो 19 3 आ गया, तो n के दो वैल्यूज आए आपके पास, 8 आए माइनस 19 बाई 3 आए, लेकिन सुंदर कौन सा लग रहा है आपको 8 लग रहा है ना, ये माइनस 19 बाई 2 तो अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो इसको, तो n बराबर 8 आ गया आपके पास, तो n बराबर 8 तो ऑप्शंस में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो a भी तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपको जो है वो b डॉट सी a डॉट सी चाहिए, तो ऑफकोर्स आप n के वैल्यूज वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास a आ जाएगा। a क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज i कैप प्लस j कैप प्लस n k कैप, इट मीन्स दैट 8k कैप। ओके, b क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस nk कैप मतलब माइनस 8k कैप, एंड c आ जाएगा आपके पास, दिस इज i कैप प्लस nj कैप मतलब 8j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस में है a डॉट सी b डॉट सी, तो चलो निकालते हैं b डॉट सी क्या हो जाएगा, b डॉट सी 2 एकान 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32 32 माइनस ये हो जाएगा 24, तो ये आ गया 2 प्लस 32 माइनस 24 कितना 8, तो 2 प्लस 8 इज 10, सो 10 b डॉट सी बराबर 10। ऑप्शन में है क्या, एक बार देख लो, b डॉट सी बराबर 10, हाँ है तो c आ गया। आप a डॉट सी भी चेक कर सकते हो, वो 17 आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो दूसरा कैसे हो सकता है। जेईई मेन में केवल एक ही ऑप्शन ट्रू होते हैं, तो आपने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। ओके, कोई दिक्कत है क्या, इसमें करना ही नहीं था कुछ यार, आपको पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम पता है, यदि आपके पास ABC कोटर्मिनस एजेस होते हैं तो उसका क्या होता है वॉल्यूम, बॉक्स ABC। अभी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं आया है, इट में कम, इसलिए दिमाग में फिट करके चलो, क्या होता है 1/6 बॉक्स ABC। ओके, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर ही लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि मैम AOD मैक्सिमा मिनिमा का भी है, तो जैसा करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपके पास है इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व दिस वन इज farthest point farthest from point this then PQ square ओके मतलब क्या आपके पास एक पॉइंट है जो कि इस कर्व पे लाई कर रहा है, P है एंड Q एक पॉइंट दिया हुआ है एंड P जो है वो farthest है फ्रॉम दिस पॉइंट Q, मतलब क्या सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो क्या है पी क्यूब स्क्वायर चाहिए। तो कुछ नहीं है यार, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। पी क्यू जो डिस्टेंस आएगा ना, मतलब पी क्यू स्क्वायर बेसिकली, तो पी क्यू स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कर्व को सुंदर बना लो। तो ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 20। तो आप क्या करोगे, आपको दिख गया वैसे तो कि ये है क्या, बेसिकली 20 को इधर टपकाओगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर बाई 20 प्लस 5y स्क्वायर बाई 20 दिस इज इक्वल्स टू 1 isn't it। ये 4 इसको उड़ाएगा ना 5 टाइम्स, ये 5 इसको उड़ाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर 1 एंड आपको दिख गया कि ये क्या है, इलिप्स है। कौन है, इलिप्स है ना, इलिप्स नहीं चिप्स है। ओके तो यहाँ पर इलिप्स है, तो इस पर इस कर्व पर एक पॉइंट आपको मानना है। तो आपको पता है क्या कि हम लोग जब कभी भी इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, उस पर हम लोग एंड पैराबोला हो गया, हम लोग पॉइंट्स मानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स isn't it। तो इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकते हो ना, कोई सा भी पॉइंट मानना होता है हमें इलिप्स पर, तो हम लोग क्या मानते हैं, a cos थीटा का b sin थीटा। तो यहाँ पर a क्या है भाई, √5, तो ये हो जाएगा √5 cos थीटा b sin थीटा विच इज 2 sin थीटा। ओके तो p आ गया आपके पास, q है आपके पास विच इज 0, -4। तो क्या आप पी क्यू स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मतलब √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट पी क्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज √5 cos थीटा -0 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 5 cos स्क्वायर थीटा isn't it। और यहाँ पर हो जाएगा 2 sin थीटा -4 मतलब प्लस 2 sin थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके तो ये हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 sin थीटा isn't it। बस 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 हो गया यार, अब क्या चाहिए आपको, मैं सही कर रही हूँ क्या, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज यहाँ पर साइन थीटा है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों है, तो इट्स बेटर कि हम लोग एक में ले आए, है ना। तो इसको लिखोगे क्या, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा isn't it। तो अब क्या करें भाई, ये क्या हो जाएगा, 16 + 5 विल बी 21 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन थीटा, है ना। या तो अब इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मतलब पी क्यू स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। फारदेस्ट पॉइंट है P फ्रॉम Q, तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके 0 कर लोगे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे आंसर आ जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन थोड़ा और भी सोच सकते हो ना कि ये 21 है, माइनस इसमें से कॉमन लोगे तो ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा isn't it। एंड आपको पता है क्या कि हमें मतलब कोई साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए, उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता रहती है, तो उसको ये जो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab है, तो b स्क्वायर जोड़ोगे ना, है ना, तो b स्क्वायर क्या होगा इसका 2ab है, मतलब क्या 2 इंटू साइन थीटा है, b विल बी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मतलब 64, जोड़ा है आपने तो घटा भी दोगे 64, तो ये हो जाएगा 21 माइनस यहाँ से यहाँ तक बन गया क्या साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस 64 इससे मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस 64, तो बेसिकली इट हैज कम, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 85 माइनस साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये आ गया पी क्यू स्क्वायर। लेकिन आपको क्या है, पी क्यू स्क्वायर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि पी जो है वो फारदेस्ट पॉइंट है क्यू से, तो मैक्सिमाइज करना है। तो आप सोच लोगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वैसे देखा जाए तो एक स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू विल बी 0, लेकिन तो भी 0 में भी क्या
है ना, पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन हम लोग क्या जीरो हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कभी 8 नहीं देगा। साइन थीटा की लिमिट होती है कि भाई मैं तो तेरे को -1 से 1 ही दे सकता हूँ, 1 से बड़ा नहीं दे सकता हूँ एंड -1 से छोटा भी नहीं दे सकता हूँ, तो ये जीरो नहीं देगा, है ना। मतलब 8 के बराबर होगा, साइन थीटा 8 होगा तभी तो जीरो देगा ना भाई, लेकिन जीरो नहीं देगा क्योंकि साइन थीटा कभी भी 8 नहीं हो सकता है। तो आप सोचोगे कि कहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए, तो साइन थीटा क्या आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही देता है, मैक्सिमम या मिनिमम। और साइन थीटा का क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या? एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट या तो 1 होता है या -1 होता है, एक 0 हो जाएगा। हमेशा इसी पर चेक करोगे, है ना। जब कभी आपको साइन थीटा वाले टर्म चाहिए ना, तो आप देखोगे कि यार 1 -1 0 उस पर ही, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम करना है PQ² को, तो यहाँ पर 85 ऑलरेडी है और ये माइनस में है, तो आप चाहोगे ना कि यार ये कम से कम घटे, मतलब इसका वैल्यू कम से कम हो। जब इसका वैल्यू कम से कम होगा तभी तो ये PQ² मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन यदि जुड़ रही होती तो हम लोग चाहते कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ², तो इसको कम से कम करना है। तो एक बार 1 रखो, 1 रखोगे तो हो जाएगा क्या? 1 - 8 मतलब -7 का होल स्क्वायर 49 आएगा ये। -1 रखोगे तो ऑफकोर्स इससे बड़ा आएगा, -1 - 8 मतलब -9 का होल स्क्वायर 81 आएगा, एंड 0 रखोगे तो 64 आएगा, है ना। और आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQ² मतलब क्या? ये घट रही है तो इसको क्या करोगे आप? कम से कम करने की कोशिश करोगे, एंड कम से कम कौन सा दिख रहा है आपको? 49, तो ये हो जाएगा क्या? 85 - 49, दिस इज नथिंग बट 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 बचा, यहाँ पर 7 में से 4 गया, 3, तो आपके पास आया मैक्सिमम। ओके फाइंड PQ²। वैसे भी ये हमने क्यों समझा कि मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये जो है वो फार्देस्ट पॉइंट है, तो PQ² क्या आ गया आपके पास? PQ² इज नथिंग बट 36। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थोड़ा सा सोचने वाला था, आप सोच सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। ऐसा नहीं कि उठ के चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा नहीं, पहले प्रैक्टिस करो उसके बाद जाओ, फिर कंफर्टेबल लगेगा। और एटलीस्ट जो है वो जो चैप्टर आपने अभी तक टच नहीं किया है तो एटलीस्ट उन चैप्टर्स को टच कर लो, एटलीस्ट फार्मूला देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो देख लो, एंड NCERT के टॉपिक्स, NCERT के कॉन्सेप्ट्स भी देख लो, जैसे कि ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो तो ईजी होता है, आराम से कर सकते हो आप। मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, उसको आप आराम से कर सकते हो। फिर क्या सेट्स हो गया, सेट्स को भी देख लो क्योंकि सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हो। एंड ये कोनिक सेक्शंस का भी फार्मूला देख लो एटलीस्ट, मतलब क्या डायरेक्ट्रिक्स वगैरह का, एसेंट्रिसिटीज का, फोकाई का, मतलब ऑल दिस थिंग्स एक बार देख लो, बस हो जाएगा। ओके, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करके जाओ, किसी को भी छोड़ो मत, किसी को भी ऐसा मत समझो कि यार इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। जेईई मेन मतलब ज़्यादा डेप्थ की नॉलेज नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं चाहिए, बट हाँ नॉलेज चाहिए हर एक चीज़ का, ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें वो फार्मूला लगता है, इसमें ये फार्मूला लगता है, इसमें ये होता है। ओके, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि आपने नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो। बस वीडियो देखने से क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और क्या, एंड मज़े में रहो, पढ़ाई करो। ओके, तो बस कर लो नोट डाउन इसको फटाफट से।